हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन। लुई पास्चर ने दिखाया कि वह फ्लास्क जो वायु में खुला था उसमें ताप द्वारा मारे गए यीस्ट कल्चर में नए जीव उत्पन्न हो गए। कारण जीवन पूर्व अस्तित्व वाले जीवों से शुरू हुआ है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ई की सही व्याख्या है। ब ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ई की सही व्याख्या नहीं है। स ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। द ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ई ए और आर दोनों असत्य हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है लुई पास्चर। यहाँ पर हम देखेंगे कि लुईस पास्चर ने उद्विकास के संबंध में अपना क्या मत दिया था। तो लुईस पास्चर ने जीवात जीवोत्पत्ति का समर्थन किया और इसी से संबंधित किए थे। जीवात जीवोत्पत्ति अर्थात जीवन पूर्व अस्तित्व वाले जीवों से ही आया है। जीवन पूर्व अस्तित्व वाले जीवन पूर्व अस्तित्व वाले जीवों से शुरू हुआ है। इसे ही जीवात जीवोत्पत्ति कहा जाता है। इसके लिए लुई पास्चर ने बहुत ध्यानपूर्वक अपने प्रयोग किए थे और इन्होंने जो प्रयोग किए थे इसमें इन्होंने देखा था कि जो पूर्व निर्जमीकृत या स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क था, इसमें जीवन की उत्पत्ति या नए जीव उत्पन्न नहीं हुए। इसमें नए जीव उत्पन्न नहीं हुए क्योंकि यह निर्जमीकृत था, यानी यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का जीव सूक्ष्म जीव उपस्थित नहीं था। जबकि जो दूसरा फ्लास्क था जो कि खुला था वायु में, दूसरा फ्लास्क जो कि वायु में खुला था, फ्लास्क जो कि वायु में खुला था यानी निर्जमीकृत नहीं था, इसमें जो यीस्ट कल्चर था उसके अंदर नए जीव उत्पन्न हो गए। इसके अंदर नए जीव उत्पन्न हो गए। इन्होंने अपने प्रयोग के द्वारा यह बताया कि जो दोनों ही फ्लास्क थे उसमें ताप द्वारा मारे गए यीस्ट कल्चर थे, परंतु एक में वायु उपस्थित थी तथा दूसरा निर्जमीकृत था। तो जो जीवों की उत्पत्ति का कारण था, जिस कारण से सूक्ष्म जीव उत्पन्न हुए, वह वायु था। वायु के कारण जीव जो कि पहले से अस्तित्व में थे उन्हीं से नए जीवों की उत्पत्ति हुई और जो पोषक माध्यम में यीस्ट कल्चर था वह इसके लिए जिम्मेदार नहीं था। तो यहाँ पर जो अभिकथन और कारण वे दोनों सही हैं, परंतु जो कारण है वह अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ब इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।